तो हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 दैट इज मैट्रिसेस। इसका पार्ट 1 आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। और बेटा चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 दिस इज मैट्रिसेस एंड दिस इज डिटर्मिनेंट्स। दोनों चैप्टर आपके 10 मार्क्स की वेटेज रखते हैं बोर्ड के पेपर में, ठीक है। और इजीएस्ट चैप्टर मैं बोलूंगी, इनको बस एक बार अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो मान लो आपके 10 आउट ऑफ 10 इसमें से पक्के हो जाएंगे। इजीएस्ट चैप्टर है, बस आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट समझने होंगे। तो बेटा बहुत ध्यान से कर लेना, 10 मार्क्स की वेटेज रखते हैं, अच्छी वेटेज है दोनों चैप्टर की और इजीएस्ट चैप्टर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस जैसे कि आपने 11th क्लास तक अभी तक कहीं आपको इंट्रोड्यूस नहीं की गई, ये आपके लिए एक नया टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, मैट्रिसेस, ऑर्डर समझेंगे, मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कुछ टाइप्स पढ़ेंगे मैट्रिसेस के, और दो मैट्रिसेस की इक्वालिटी। बस इतना सा टॉपिक आज हम इसके अंदर कवर करेंगे क्योंकि ये आपके लिए न्यू टॉपिक है। तो ध्यान से इसको समझते हुए चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे इसको। मैट्रिसेस, मैट्रिसेस बेटा मॉडर्न मैथमेटिक्स का एक पार्ट है। इसके लिए एक वर्ड होता है मैट्रिक्स, वो होता है सिंगुलर वर्ड, और होता है मैट्रिसेस मतलब प्लूरल वर्ड। अगर एक मैट्रिक्स है तो हम करेंगे सॉल्व दिस मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर, ठीक है, अ मैट्रिक्स। अगर टू मैट्रिक्सेस की बात करें, जैसे कि एड दीज टू मैट्रिसेस, समझ गए सिंगुलर और प्लूरल में डिफरेंस। तो इसके अंदर बेटा एक क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर एरे होता है, रेक्टेंगुलर ऐसे एक रेक्टेंगुलर आपको दिखता है, उसके अंदर कुछ नंबर्स होते हैं या फिर फंक्शंस होते हैं। कुछ नंबर भी हो सकते हैं इस टाइप के 3 4 5 6 या फिर 1.5 0.5 इस टाइप के नंबर्स हो सकते हैं, या फिर आपके फंक्शंस, फंक्शंस मतलब आपके 2x प्लस वाई के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी इसके अंदर हमारे रियल मीन्स के रियल एलिमेंट्स और रियल फंक्शंस, इनकी हम बात कर लेंगे। तो इसके अंदर हम इस कुछ भी ले सकते हैं, समझ रहे हो बेटा आप। तो ये हमारे होते हैं रेक्टेंगुलर एरे। इसके अंदर देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 9, यहाँ पे लिख दूं x माइनस वाई, तो ये भी आपकी क्या है, एक मैट्रिक्स है, ये भी आपकी मैट्रिक्स है। इसको मैं बी नाम दे देती हूँ, ये हमने इसको ही नेमिंग करी है, जैसे कि ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, हम इसको कैसे बोलेंगे, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, समझ गए। अब डिस्कस कर लेते हैं इसका ऑर्डर। ऑर्डर बच्चे में यहाँ बता देती हूँ, देखो ये रो है, ये जो होती है ना रो, समझ गए। इसको कैसे समझते हैं, लेटी हुई, जो स्लीपिंग है, स्लीपिंग लेटी हुई, कैसे भी आप समझना चाहो, तो ये होती है रो। अब इसके अंदर कितनी रोज है, 2 रोज है, ठीक है। और वो क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग। तो ये 1 2 3, ये क्या है 1 2 3, और कॉलम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। और ये क्या थी आपकी स्लीपिंग में, R1 R2 रो से, रो को R से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ आया इसको। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, देखो इसके अंदर A1, मैं पहले आप इसको देख के कंफ्यूज हो जाओगे, मैं आपको इसी से समझाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसके अंदर रो कितनी है, अब मैं तीन तीन रो वाला एग्जांपल चलो बाद में दूंगी। ये हो गई R1, ये हो गई R2, और ये यहाँ पे कॉलम कितने हैं, दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2, दिस इज कॉलम 3 एंड दिस इज कॉलम 4। ये आपको अभी तक क्लियर हो गया कि जो स्लीपिंग पोजिशन में होती है वो रोज होती है, और जो स्टैंडिंग पोजिशन में होते हैं वो क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो अब मैं इस एलिमेंट की बात करूं अगर, तो इसका नाम क्या है, ये रो 1 और कॉलम 1 का एलिमेंट है। पहले हम लिखते हैं रो, फिर लिखते हैं कॉलम, ठीक है, पहले लिखते हैं रो फिर लिखते हैं कॉलम। तो ये एलिमेंट कौन सा है, 1 1 हो गया। और ये वाला एलिमेंट क्या हुआ, 2 एलिमेंट की क्या पोजीशन, ये क्या है हमारी, क्या डिफाइन कर रही है, पोजीशंस डिफाइन कर रही है, किसकी, एग्जैक्ट उसी एलिमेंट की पोजीशंस। अब ये वाले एलिमेंट के लिए देखो रो 1 और इसके लिए कॉलम 2, इसके लिए इस एलिमेंट के लिए रो 1 कॉलम 3, इस एलिमेंट के लिए रो 1 कॉलम 4। अब आ जाओ इधर, इधर रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 3, रो 2 कॉलम 4, समझ गए आप ये। और अब ये तो मैंने आपकी पोजीशंस बता दी हर एक एलिमेंट की, ये हमारी पोजीशन है। अगर हमें कहेंगे कि हमें एलिमेंट लिखो, A21 एलिमेंट लिखो, तो A21 एलिमेंट क्या है,
1, जिसकी पोजीशन 2 1 है, मतलब जिसकी रो है 2 और कॉलम है फर्स्ट, वो वाला एलिमेंट हमें चाहिए। तो ये इसके इक्वल है, किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। ठीक है, ये एग्जैक्ट एलिमेंट्स की पोजीशन है। और ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जो हमने यहाँ पे बात करी, ऑर्डर ऑफ एन मैट्रिक्स, तो इसका ऑर्डर क्या होता है बच्चे, जैसे कि नंबर ऑफ रोज 2 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स 3। ठीक है, ये क्या होता है, इसका ऑर्डर होता है। ऑर्डर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। इसके अंदर कितना है, रोज कितनी है, 2 है, और कॉलम कितने हैं, 4 है इसके अंदर। ठीक है, 4। तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और आप एक चीज और, अब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इस वाली मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, किसके इक्वल है, देखो ये ऑर्डर 2 क्रॉस 4, मतलब नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम, इतने ही एलिमेंट है। ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपसे पूछे जाते हैं 1 मार्क के क्वेश्चन में, वैसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नहीं पूछा जाएगा, फिर भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, 8 2 क्रॉस 4, मतलब नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, उनका मल्टीप्लीकेशन विल बी द आंसर। ठीक है, ये आपको पोजीशन समझ आ गई, ऑर्डर समझ आ गया, ऑर्डर कैसे लिखते हैं, कितनी रोज हैं और कितने कॉलम है। मैं अभी आगे आपको और भी एग्जांपल दूंगी, कवर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखो हमने एलिमेंट को, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको कैसे करते हैं, एक अगर हमारे पास मैट्रिक्स है, अगर मैं यहाँ पे इसको मैं सबसे लास्ट में समझाऊंगी, अगर एक मैट्रिक्स मैंने ये ले ली 2 3 4 5 6 7, ये मैट्रिक्स ले ली। ठीक है, अब इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज है, देखो रो 1 रो 2, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम है, तो ये हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दी। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस फॉर्म में, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे 2 क्रॉस 3, जहां पे m की वैल्यू क्या है, 2 है, और n की वैल्यू क्या है, 3 है। m क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ रोज, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, समझ आ गया, कंफ्यूज नहीं होना, ये चीजें ऐसे आपसे ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहीं से, बेस यहीं से निकल रहा है। समझ आ गई, ये हमारा नंबर ऑफ रोज पहले लिखते हैं, कॉलम के नंबर ऑफ कॉलम बाद में लिखते हैं, और ए आई जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एम की वैल्यू देखो, आई जे की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, आप खुद ही बताओ। इसके अंदर आप देखो आई जे की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, आई की वैल्यू, ये पहले वाला क्या है, रोज, तो हमेशा ध्यान रखना है, अगर हम एलिमेंट में लिखे या ऑर्डर लिखे, फर्स्ट क्या आएगा, रोज, लास्ट क्या आएगा या उसके बाद में क्या आएगा, नंबर ऑफ कॉलम। अब यहाँ पे मैं लिखू ए आई जे 2 क्रॉस 3, तो यहाँ पर आई की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 1 से 2 तक। ठीक है, 2 तक ये हमारा क्या कर रहा है, नंबर ऑफ रोज रिप्रेजेंट कर रहा है, और जे की वैल्यू कहां जा रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है और 3 तक जा रही है। देखो इसके अंदर क्या, 2 रोज है, 2 रोज हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी। ठीक है, और 3 कॉलम है, तो 3 कॉलम बनेंगे, यहाँ पे जे की वैल्यू 3 तक जाएगी। ठीक है, तो इसके कैसे बनेंगे, कैसे ये इसके अंदर आएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23, देखो ये कॉलम 3 तक जाके स्टॉप हो गया और रो 2 तक जाके स्टॉप हो गई, बस 2 रो तक स्टॉप हो रही है हमारी। समझ गए बच्चे। अब अगर मैं कहती हूँ इसके अंदर से मुझे A12 लिख के दो, A12 किसके इक्वल है, देखो फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट है 3 के इक्वल है। समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब मैं इसको रिप्रेजेंट कर देती हूँ, इसमें बस बेटा जनरली लिख रखा है। अभी तो बस मैंने आपको 2:4 का एग्जांपल दे दिया, 2:3 का दे दिया, 4 का, 5 का, और कितना बड़ा दे दूंगी। तो ये जनरलाइजेशन है कि A1 देखो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, ये क्या है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, ऐसे बहुत सारे कॉलम बीच में रहेंगे अप टू कॉलम एम। ठीक है, कॉलम एन कॉलम्स है यहाँ पे। ठीक है, एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड ऐसे ये रो 1 रो 2 रो 3, ऐसे बीच में बहुत सारी रहेंगी, ये क्या है, रो एम। तो हमारा इसका ऑर्डर क्या होगा, कितनी रोज है, एम रोज है ना,
तो m क्रॉस n, इसका ऑर्डर क्या हुआ, ये हमने जनरलाइजेशन आपको जनरल सिखाया है कि m क्रॉस n, m और n की फॉर्म में जनरलाइजेशन किया है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a इज इक्वल्स टू n क्लोज विथ स्क्वायर ब्रैकेट्स, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल a, इसके एलिमेंट्स को i j m क्रॉस n। i की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 1 से m तक, और j की वैल्यू 1 से n तक। ठीक है, जैसे मैंने इसके अंदर रिप्रेजेंट किया था ना कि 1 से 2 तक, 3 तक, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑर्डर m और n की वैल्यू गिवन थी। ठीक है, m और n की वैल्यू गिवन थी, तो बस m और n की जगह पे वो वैल्यू रखी है। समझ आ गई मैट्रिक्स होती क्या है। अब और एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, देखो रो 1 रो 2, तो 2 है, 2 रोज है, कॉलम 1 एक ही कॉलम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रो 1 एक ही रो है, और कॉलम कितने हैं, 1 और 2, 2 कॉलम्स हैं। अब इसके अंदर देखो रो 1 2, 2 रोज है, कॉलम 1 2 3 4, 4 कॉलम्स हैं। यहाँ पे देखो रो 1 2 3 4, 4 रोज है, और कॉलम कितने, 2, 2 कॉलम है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने बताए थे, जो इसका ऑर्डर होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम 2 आ जाएगा। और इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसके भी यही आ रहे हैं 2। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखो कितने हैं, 2:4, 2:4, दिस इज 8, इसके भी यही आ रहे हैं, दिस इज 8 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। ये दो चीजें क्लियर हुई यहाँ पे। अभी तक हमने क्या सीखा कि एक मैट्रिक्स क्या होती है, एक रेक्टेंगुलर एरे होता है, उसके बाद हमने उसका ऑर्डर समझा, उसके बाद हमने इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट समझे। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना होगा। हमें वी शैल फॉलो द नोटेशन, नेमली हमें ये नोटेशन फॉलो करनी है जो कि क्या इंडिकेट कर रही है कि ए एक मैट्रिक्स है किस ऑर्डर की, m क्रॉस n की, बस ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इसके एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है, बस। वी शैल कंसिडर ओनली दोज मैट्रिसेस हुज एलिमेंट्स आर रियल नंबर, या फिर फंक्शंस हैं जो कि रियल वैल्यूज को ले रहे हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, ऐसी वैल्यू जिसके अंदर या तो रियल नंबर्स हैं या फिर फंक्शंस हैं जो कि रियल वैल्यूज को लेंगे। अब आ जाते हैं, अपना एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे आप बच्चों को और क्लैरिटी आ जाएगी। देखो अब इसके अंदर दिया है ये 2x2 की मैट्रिक्स है, तो A इज इक्वल्स टू क्या दिया, Aij 2x2, 2x2 में m की वैल्यू भी 2 हो गई और n की वैल्यू भी 2 हो गई। ठीक है, m की वैल्यू भी 2 हो गई और n की वैल्यू भी 2 हो गई, तो हमारी मैट्रिक्स एक्चुअली हुई क्या, देखो दो ही हमारे ये बनेंगे, दो ही रो है, दो ही कॉलम है, तो सी फर्स्ट रो में ए रो 1 रो 2, कॉलम 1 कॉलम 2। ठीक है, फ 1 1, बस दो रो है दो कॉलम है, तो इसका क्या हुआ, रो कॉलम, फिर ए 1 2, ए 2 1, ए 2 2, बस ये 4 एलिमेंट आए, और इसका ऑर्डर क्या है, 2x2, ये हमें यहाँ पर गिवन है। अब वो कह रहा है इसके एलिमेंट्स ये हैं, ठीक है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, इसके एलिमेंट्स ये हैं, तो आप मैट्रिक्स बताओ क्या है। ये तो हमने रिप्रेजेंटेशन कर दी, तो यहाँ से अगर हम लेंगे तो a11 की वैल्यू क्या आएगी, देखो हमें दिया हुआ है aij इज इक्वल्स टू, ये मोड का साइन है, आई स्क्वायर माइनस जे दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर 1 1 के अंदर देखो ये हमारा i होता है, ये j होता है, ये i है, ये j है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, i के जगह पे 1 स्क्वायर माइनस 1, ये क्या आ गया, 1 माइनस 1, दिस विल बी इक्वल्स टू 0, 1 1 आ गया। अब a12 चेक करेंगे, 1 2 में i की वैल्यू 1 और माइनस 2, दिस विल बी इक्वल्स टू मोड ऑफ माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू 1। अब a21 i के स्पेस पे क्या रखेंगे, 2, 2 स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस 1, 3 इज इक्वल्स टू 3, a22 i और j दोनों की वैल्यू 2 है, तो i 2 स्क्वायर माइनस 2, 4 माइनस 2, दिस इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, तो ए मैट्रिक्स हमारी क्या फॉर्म हो गई, यहाँ पर a11 की जगह a की वैल्यू, a12 1, 2 1 is 3 and 2 2 is 2, दिस इज अवर मैट्रिक्स ए। ठीक है, हमने ये मैट्रिक्स बना दी, आंसर समझ आए, ये हमारी ऐसे वैल्यूज आती हैं और ऐसे एलिमेंट्स हम इसके निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस।
कुछ टाइप्स पढ़ लेते हैं, अच्छी हैं, इंटरेस्टिंग टाइप्स है थोड़ी सी, तो हम इनको पढ़ लेते हैं, आगे हमारे क्वेश्चंस में यूज होती है, बस इनका नाम लिख देते हैं, तो हमें खुद बनानी होती है कि ये कौन सी मैट्रिक्स बनेगी। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मतलब आपको कॉलम जैसी दिख रही है तो उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम जैसी दिख रही है ना आपको, तो ये हो गई आपकी कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम इट हैज ओनली वन कॉलम। और कॉलम जैसी कौन सी दिखेगी, जिसमें सिर्फ वन कॉलम होगा। अगर मैं ये कर दूं 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपको कॉलम दिख रही है तो पूरा रेक्टेंगल टाइप दिख रहा है, रेक्टेंगल तो ये भी है पर जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। रो चाहे जितनी भी हो, देखो रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, ठीक है, और भी हो सकती है रोज। बस कंडीशन क्या है कि एक ही कॉलम है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसकी रिप्रेजेंटेशन, इसका ऑर्डर क्या है, 4:1। देखो कॉलम की जगह पे 1 आएगा, तो इसका रिप्रेजेंटेशन भी यही बनेगी कि AIJ M×1। एम कितने भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ रोज कितने भी हो सकते हैं, हमारे क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, पर नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, 1 होंगे। ये 1 मार्क में क्वेश्चन आते हैं, आया भी हुआ है कि इसके लिए रिप्रेजेंटेशन क्या है। कॉलम मैट्रिक्स, फॉर द कॉलम मैट्रिक्स, वो आपको क्वेश्चन आया था, फॉर कॉलम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैट्रिक्स विल बी, 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ठीक है, 4 ऑप्शन क्या दिए हुए थे कॉलम मैट्रिक्स के लिए, A इज इक्वल्स टू AIJ 1×M, A इज इक्वल्स टू AIJ N×M, A इज इक्वल्स टू AIJ M×1 और A इज इक्वल्स टू AIJ M×M। अब आप बताओ इसमें से कौन सा है। तो हमारा कॉलम मैट्रिक्स के लिए क्या है, M×1, जहां पे कॉलम 1 है। गॉट द पॉइंट। ये इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आ जाते हैं, इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को हल्के में मत लेना। अब आ जाते हैं रो मैट्रिक्स की तरफ। जैसे कॉलम थी ऐसी रो है। जो रो है देखो, एक रो जिसमें कि एक रो होगी, ओनली 1 रो, इसके अंदर ये है, तो इसका ऑर्डर क्या आ रहा है, देखो रो तो ओनली 1 है और कॉलम कितने हैं, 4। 1×4, 1×5, कुछ भी हो सकता है, 1×6, पर हमारी कंडीशन यहाँ तक है। ऑर्डर क्या होगा, 1×M। देखो 1×N या M किसी से भी रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। N का मीनिंग वेरिएबल है, M लिख दो, N लिख दो, एक ही बात होती है। रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1×N, मतलब ये इसका स्टैंडर्ड है कि जो रो है नंबर ऑफ 1 ही होगी, किसके लिए, रो मैट्रिक्स के लिए। अब आ जाते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर से तो आपको समझ ही आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या था, रेक्टेंगुलर था, ऐसे ऐसे है, जब तो रेक्टेंगल है ना, कॉलम क्या, वो स्क्वायर क्या होगा, जब तीनों होंगे, 3 कॉलम होंगे और 3 रो होंगी, तो वही तो हमारा स्क्वायर बनता है, जो चारों साइड्स इक्वल हो जाती हैं। तो ऐसे ही हमारी बनेगी स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, ये देखो अब मैं आपको 3 एग्जांपल दूंगी। देखो जैसे कि एक जिसमें एक ही एलिमेंट है, तो ये क्या हुआ, 1 रो है और 1 कॉलम है, तो 1×1, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, सिंगल एलिमेंट की भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। 2 3 4 9, ये 2×2, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। 3 - 5 1 0 2 9 8 7, ये क्या है, नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 3। तो इसका क्या होता है, ये रिप्रेजेंटेशन M×M या फिर N×N स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ऑफ ऑर्डर M। और इसको सीधा ये नहीं बोलते कि इसका ऑर्डर M×M है, इसको कैसे बोलते हैं, कैसे प्रोनाउंस करते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, समझ जाओ सिंगल एलिमेंट है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, ऐसे इसको हम लैंग्वेज में बोलेंगे। गॉट द पॉइंट। और इसका इन जनरलाइजेशन ऐसे लिखते हैं, AIJ एलिमेंट्स है M×, इसके अंदर I कहां से कहां तक वेरी करेगा, 1 से M तक, और J भी कहां से कहां तक वेरी करेगा, 1 से M तक। ठीक है, 1 से M, क्योंकि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। अब इसके अंदर यही एग्जांपल जो मैंने ऊपर लिख दी, ये सेम है, आप कुछ भी लिख लो, यहाँ पे 9 लिख लो, सिंगल एलिमेंट का है, कुछ भी एग्जांपल जिसमें कि M×M है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है। आप 4 वाले भी ले सकते हो, जनरली आपको 3 वाले सिखाए जाते हैं, पर ये हमारी सारी एप्लीकेबल है, 4 वाली भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो हमारे 4 रोज 4 कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, रो 1 रो 2 रो 3 रो 4, तो ये भी हमारे क्या है, 4×4, ऑर्डर 4।
ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स विद ऑर्डर 4। अब आ जाता है डायगोनल मैट्रिक्स में। अच्छा, अब यहाँ से एक स्टार्टिंग हो रही है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स से। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल होगा, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल होगा, तो वो एलिमेंट्स ये और एक ही डायगोनल होता है, ठीक है, हमारे मैट्रिक्स के अंदर एक ही डायगोनल होता है, ये वाला डायगोनल को हम डायगोनल नहीं बोलते, सिर्फ एक ही होता है, और इसकी क्या कंडीशन होती है, जहां पर I इज इक्वल्स टू जे है, सिर्फ वो ही एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। देखो यहाँ पर इसकी क्या है पोजीशन, क्या है, देखो ये R1 R2 R3 C1 C2 C3, इसकी पोजीशन क्या है, रो 1 कॉलम 1 रो 1 कॉलम 2 रो 1 कॉलम 3 रो 2 कॉलम 1 रो 2 कॉलम 2 रो 2 कॉलम 3 रो 3 कॉलम 1 रो 2 रो 3 कॉलम 2 रो 3 कॉलम 3। तो देखो कहां कहां पर i इज इक्वल्स टू जे है, सिर्फ इस डायगोनल पर, देखो i इज इक्वल्स टू जे, i इज इक्वल्स टू जे, i इज इक्वल्स टू जे, अदरवाइज और कहीं पर भी i इज इक्वल्स टू जे नहीं है। तो हमारे डायगोनल एलिमेंट अगर हमें इसके लिखने होंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स आर 2 4 एंड 0.5, डायगोनल एलिमेंट्स ये 3 है, ठीक है, तो ये इसका डायगोनल एलिमेंट समझ लो सबसे पहले तो, ठीक है, ये हमने क्या समझा, डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, समझ आ गया। अब इसके अंदर चलते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। डायगोनल मैट्रिक्स बेटा वो होती है जिसके अंदर की सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स की कोई ना कोई वैल्यू होती है, अदरवाइज सारे एलिमेंट्स देखो जीरो होते हैं। और जो ये सिंगल एलिमेंट है ना बेटा, ये क्या है, ये हमारे पास डायगोनल, इसको भी डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये देखो रो 1 कॉलम 1, तो ये एलिमेंट क्या होगा 1 1, यहाँ पर भी i इज इक्वल्स टू जे है, तो ये हमारा क्या है, डायगोनल एलिमेंट है। जो सिंगल मैट्रिक्स होती है तो इसको ये क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स, और इसको क्या बोलता है, सिंगलटन, सिंगलटन मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का नाम क्या होता है, सिंगलटन मैट्रिक्स, एक सिंगल एलिमेंट होता है जिसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये तो अभी हमने डायगोनल एलिमेंट्स पढ़े थे, डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, तो डायगोनल एलिमेंट मैंने बता दिया ये होते हैं। अब हम पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें कि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स पे ही कोई ना कोई वैल्यू होती है, अदरवाइज सारे जीरो होते हैं। देखो ए आई जे जीरो होता है जब आई इज इक्वल्स टू जे के नहीं है, व्हेन आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, ठीक है, ऐसी पोजीशंस पे क्या है, ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है। यहाँ पर देखो सिर्फ i इज इक्वल्स टू जे वाले एलिमेंट्स की ही कोई ना कोई वैल्यू है, अदरवाइज सारे जीरो है, तो ये हमारी क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स, दिस इज द डायगोनल मैट्रिक्स। अगर हमारी मैट्रिक्स ये हो जाती 2 9 3 0 1 0 0 0 0, तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, नहीं है, क्योंकि देखो ये तो है बाकी सारे जीरो, लेकिन ये एक एलिमेंट तो वैल्यू ले रहा है ना, वो जीरो नहीं है, तो दिस इज नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, समझ गए, ये इसकी कंडीशन है डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए। अब आ जाते हैं स्केलर मैट्रिक्स में, इसी का स्पेशल पार्ट है, ठीक है, पहले हमने पढ़ी स्क्वायर, फिर आगे डायगोनल पे, डायगोनल पे हमने डायगोनल एलिमेंट सीखा, फिर देखा कि डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसमें सिर्फ डायगोनल दिखाई दे, अदरवाइज सब जीरो है। अब स्केलर मैट्रिक्स इसी का स्पेशल केस है, सेम यही है कि सारी वैल्यू जीरो हो जाएंगी जब आई इज नॉट इक्वल्स टू जे है, ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर तो ये हो रही थी ना 1 2 3, यहाँ पर ये सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। देखो ये तो चलो सिंगल एलिमेंट्स वाली तो हमारी है ही, ये तो हमारी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल भी है, स्केलर भी है, क्योंकि एक ही एलिमेंट है 1 1 पोजीशन का, एक ही एलिमेंट है, कोई बात नहीं, ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स है। लेकिन अगर हम इसमें आ जाते हैं 2 2 0 0, देखो आई इज इक्वल्स टू जे, यहाँ पे 1 1 है, ये 2 2 है, तो ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। 3 4, ये क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, दिस इज द डायगोनल मैट्रिक्स। बट ये क्या है, ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम नहीं है, इसमें दोनों एलिमेंट सेम है, 2 2 वैल्यू सेम है। देखो इसकी कंडीशन, ये इसकी डेफिनेशन है, इसको अच्छे से समझ लो कि
ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। पहली बात तो जो डायगोनल है, ये स्केलर है, ये सारी क्या होनी चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। देखो बी आई जे 0 होगा जब i इज इक्वल्स टू जे नहीं है, तो इन सब वैल्यूज पे 0 होगा। और बी आई जे जब वो इक्वल है, जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, के होंगे, मतलब के कोई एक कांस्टेंट होंगे, मतलब सेम नंबर होंगे। जैसे मैं इसके अंदर दिखा देती हूँ, √3 0 0 0 0 0, तो ये क्या है, हमारी डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही, डायगोनल मैट्रिक्स तो उसको बोलेंगे ही। ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल भी है और स्केलर भी है। ठीक है, इसको स्केलर बोलेंगे। अगर यही होता है इसकी जगह, तो ये डायगोनल है, स्क्वायर है, बट स्केलर नहीं है। स्केलर में ये इक्वल होने चाहिए, ये स्केलर है। समझ रहे हो बात को। अब इसी का एक स्पेशल केस और ले लो, आइडेंटिटी। ये सब एक दूसरे के अंदर से निकली हुई है, स्केलर मैट्रिक्स, फिर डायगोनल मैट्रिक्स, फिर स्केलर मैट्रिक्स, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पे तो हमने बोला था कोई भी वैल्यू के हो सकती है, पर सारे डायगोनल एलिमेंट्स को सेम होना चाहिए। पर आइडेंटिटी एलिमेंट में तो उस एलिमेंट को 1 ही होना चाहिए। अब मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0, मतलब बाकी के सारे एलिमेंट्स 0 हैं। जो हमारे डायगोनल एलिमेंट हैं बस वही होने चाहिए, और वो भी 1 होने चाहिए। देखो जब ए आई जे, जब आई इज इक्वल टू जे नहीं है तब 0 होनी चाहिए सारी वैल्यूज, और जब आई इज इक्वल टू जे है मतलब डायगोनल एलिमेंट सिर्फ 1 के इक्वल होनी चाहिए। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए आई जे की वैल्यू 1 होगी जब आई इज इक्वल टू जे होगा, और 0 होगी जब i इज इक्वल टू जे नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे i इज इक्वल टू जे है ना, 1 1 पोजीशन है इसकी, 2 2 पोजीशन है इसकी, 1 1 पोजीशन है। अब क्या ये है, ये देखो ये हमारी क्या बनी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ये स्केलर भी, ये वो है डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ये स्केलर भी है, बट ये आइडेंटिटी नहीं है। ये आइडेंटिटी अगर एक एलिमेंट है वो 1 के इक्वल होना चाहिए, तभी वो आइडेंटिटी बनेगी, अदरवाइज आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनेगी। ठीक है, समझ आए। अब जैसे मैं इसके अंदर भी दे देती हूँ एग्जांपल, तो ये हमारी डायगोनल है, चलो 3 ले लेते हैं, तीनों डायगोनल भी है, स्केलर भी है, बट आइडेंटिटी नहीं है, ये वाली आइडेंटिटी है। ठीक है, समझ आ गए, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आ जाते हैं जीरो मैट्रिक्स पे। देखो जीरो मतलब सारे एलिमेंट जीरो, कोई भी इसके अंदर स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, कोई भी एलिमेंट हो पर सारे जीरो है, तो इसको क्या करते हैं, जीरो मैट्रिक्स। तो इसको रिप्रेजेंट भी जीरो से ही करते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स है, आपको ये गिवन है 0 0 0 0 0 0, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a इज इक्वल टू 0। उसका मतलब हो गया कि उसके सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। ठीक है, सिंपल है। और इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, फिर नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो आपको पता है जैसे सेट में बोलते थे हम नल सेट। गॉट द पॉइंट, बहुत सिंपल चीजें हैं, एक बार करते हैं तब हमें लगता है और ये कितना करवा रही है मैडम। ये आज का लास्ट टॉपिक है, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। सुनते ही समझ गए होंगे बच्चे। जब हमें दो मैट्रिसेस को इक्वल करना होता है, दो मैट्रिसेस है, एक ए है एक बी है, वो इक्वल कब कहलाएंगी, पहले तो ऑर्डर ही सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही तो होंगे दोनों में, और जितनी रोज है उतने कॉलम, तभी तो उनको बता पाएंगे एलिमेंट्स उसके सेम है या नहीं है। और सारे ईच एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग। जैसे कि आपको यहाँ पे एक दी हुई है 2 × 3 की ए, और बी भी दी हुई है 2 × 3 की, क्योंकि ऑर्डर मस्ट बी सेम। अगर ऑर्डर थोड़ा सा भी डिफरेंट हुआ तो नहीं चलेगा। अब यहाँ पे 3 4 5 9 6 7, यहाँ पर भी यही होना चाहिए 2 4 5 9 6 7। अगर इसका मैं एक 8 कर दूं, क्या ये इक्वल है, नहीं है। 2 इक्वल है, चलो ऑर्डर सेम है, चलो ठीक है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, पर ये सेम नहीं है, तो दीज आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस। तो हम इसमें क्या करेंगे, A23 is not equals to B23, so these are not equal matrices. Got the point? समझ आया। एक एग्जाम्पल और दे देती हूँ जिसमें बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं। एक ए मैट्रिसेस ले ली मैंने आपको 2 और 4, 2:4 की, और बी मैट्रिसेस ले ली मैंने 4:2 की। क्या ये सेम है, 2:4 4:2, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, इसमें भी 8 एलिमेंट्स आएंगे, इसमें भी 8 एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन ऑर्डर सेम नहीं है। ये और नंबर ऑफ रोज है, ये नंबर ऑफ कॉलम है, ये नंबर ऑफ रोज है, ये नंबर ऑफ कॉलम है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये सेम नहीं हो सकती। गॉट द पॉइंट।
समझ गए? बिल्कुल सेम होना चाहिए ऑर्डर, 2:4, 2:4, तभी वो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। और उसके बाद भी हमें उसके एलिमेंट्स, हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से चेक करना होगा। अब देखो इसके अंदर तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी नहीं आएंगे। अभी देखो 1 1 1 2 1 3 1 4, 2 1 2 2 2 3 2 4, समझ गए? अब यहाँ पे क्या आएगा, B11 B12 B21 B22 B31 B32 B41 B42। लेकिन देखो ना यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही नहीं आ रहे। चलो यहाँ तक ये तो ठीक है। 3 1 अब इसमें है, किससे चेक करोगे 3 1 को? 3 2 है, 3 2 को किससे चेक करोगे? या फिर 1 3 है, 2 3 है, उसको किससे चेक करोगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, समझ आई इक्वालिटी की कंडीशंस? ये दो ही कंडीशन है। अब इससे रिलेटेड मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से आपके दो एग्जाम्पल डाल दिए ताकि आप बच्चों की सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। अब आपको हमें गिवन है कि दो मैट्रिसेस इक्वल है, वो कह रहे हैं इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल, ठीक है, अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग, हमें ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग वही सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स, सेम पोजीशन वाले एलिमेंट। तो x इज इक्वल्स टू -1.5, y इज इक्वल्स टू 0, z इज इक्वल्स टू 2, a इज इक्वल्स टू √6, b इज इक्वल्स टू 3 एंड c इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो गए ना। इसका क्या है, इसका ऑर्डर क्या था, 3 इंटू 2, इसका भी 3 इंटू, उसमें तो दिया ही हुआ है कि इक्वल है। तो ये वाला एलिमेंट क्या हुआ, 3 2, ये भी 3 2, 3 1 3 1, सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हुए, इक्वल हुए। वर्क द पॉइंट, समझ आया? ऐसे ही एक बेटा जो फंक्शंस में दे दिया, बस इसमें हल्का सा सॉल्व करना, उसमें डायरेक्ट हमारी वैल्यूज लिखी हुई थी, इसमें थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे। ये तो मतलब फेवरेट क्वेश्चन होता है बच्चों का, मैंने जनरली बच्चों को देखा है खुश होते हैं ये वाला क्वेश्चन करके। देखो इसमें भी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम लिखेंगे इसके अंदर भी। इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल, इफ टू मैट्रिसेस आर गिवन इक्वल देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। ठीक है, देन उसके बाद हमने क्या किया, x+3 0 के इक्वल आ रहा है, x+3 0 के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई, चलो x मिल गया। ठीक है, यहाँ पे देखो z+4 6 के इक्वल आ रहा है, z+4 6 के इक्वल है, तो z की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। यहाँ पे देखो y इसके इक्वल है, तो 2y - 7 इज इक्वल टू 3y - 2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -5। ठीक है, y इज इक्वल टू -5 आ रहा है। अब यहाँ से देखो 6 6 इसको नहीं कर सकते, यहाँ से कंपैरिजन कर लो, a - 1 इज इक्वल टू -3 है, तो a इज इक्वल टू -2 के इक्वल आ गया। इधर से देखो इन दोनों को कंपेयर करो, b - 3 इज इक्वल टू 2b + 4, यहाँ पे आएगा तो -b इज इक्वल टू, इधर जाएगा तो 7, तो b इज इक्वल टू -7। c कहाँ गया, देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ये दोनों इक्वल है ना, तो 0 इज इक्वल टू 2c + 2, तो c की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, -1। c की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, -1। तो ये सारी वैल्यूज आ गई, इनको बस ऐसे सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। ठीक है बेटा, आप लिखो कमेंट सेक्शन में, मुझे कमेंट करो कि जो मैं बोल रही हूँ बार बार कि ये सिंपलेस्ट है। दोनों बेटा मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट दोनों मिलाकर 10 नंबर के आएंगे, बहुत ही सिंपल है दोनों, कर लो इनको, आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, कोई भी नहीं हिला सकता, छोटी छोटी चीजें हैं, इनको कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल आती है, इसके अंदर जो कैलकुलेशंस आती है वो भी बहुत सिंपल दी जाती है एग्जाम में। तो ठीक है बेटा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि हाँ मैम आप सही बोल रहे हो, दिस इज द सिंपल एक्सरसाइज, और मुझे प्रॉमिस करो कि आप आज से अभी से अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करोगे और मुझे आप अच्छे मार्क्स लाके दिखाओगे। मुझे जो भी बच्चा मेरे चैनल पे पढ़ रहा है, मेरे साथ पढ़ रहा है, तो मुझे सब बच्चों के 80 आउट ऑफ 80 चाहिए, और मुझे बाद में चाहिए कि मैम आई स्कोर्ड 80 आउट ऑफ 80। जब आपका रिजल्ट आएगा तो मुझे सबका स्कोर सुनना है, और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट मुझे जरूर करोगे। ठीक है बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना बेटा, कमेंट कर दिया करो ताकि मुझे पता लग जाता कि आप लोग कर क्या रहे हो, कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, आप लोगों का अच्छा चल रहा है। और बेटा प्रॉमिस करो कि आप 80 आउट ऑफ 80 लाकर दिखाओगे मुझे। ठीक है, और बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर जरूर प्लीज कर दो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।